हेलो फ्रेंड्स, 10वीं पास करने के बाद ज्यादातर छात्र जहां आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं, वही कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं करियर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से ही जल्द वो अपने पैरों पर खड़े हो और अपना खर्चा खुद उठाएं। अगर आप भी उन्हीं छात्रों में से एक हैं जो जल्द से जल्द नौकरी करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स के जरिए आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इससे फायदा होगा कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। अगर डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो आइए बताते हैं कि 10वीं के बाद कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें 10वीं के बाद किया जा सकता है। तो दोस्त इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। आजकल ओरिएंटेड कोर्स के प्रति ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसा कोर्स करें जिससे करने के बाद जॉब सर्च करने में आसानी हो। यहां हम बताने जा रहे हैं कि ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जिन्हें 10वीं के बाद ही किया जा सकता है, यानी ये कोर्स करके जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट। इन दिनों होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। ऐसे में यदि आपको हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाना है तो आप 10वीं के बाद होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। इस डिप्लोमा को करने से इस फील्ड में जॉब मिलना आसान हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्यूटर के युग में एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस फील्ड में आप कंप्यूटर रिपेयर और नेटवर्किंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, जो एक अच्छी जॉब दिलाने में हेल्पफुल हो सकती है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा। कई सारे संस्थान और पॉलिटेक्निकल कॉलेज 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाते हैं। इनके करने के बाद आपको इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े मिडिल लेवल के जॉब आसानी से मिल सकते हैं। आईआईटी इंडस्ट्री ट्रेनिंग। 10वीं के बाद आईआईटी भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत से सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, मैकेनिक, स्टोनो, कंप्यूटर आदि। इसमें बहुत बड़े जॉब तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप खुद का कोई काम करना चाहें तो इस कोर्स को आसानी से करके अच्छी कमाई भी की जा सकती है। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग। आप 10वीं के बाद स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ प्रदेश में 11वीं और 12वीं में भी स्टेनोग्राफी के विषय के रूप में चुन सकते हैं। कोर्ट और अन्य कई सरकारी दफ्तरों में इस तरह के वैकेंसी निकलती रहती है जिनके लिए स्टेनो अनिवार्य होता है। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा। एनिमेशन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन जैसे क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फाइन आर्ट चुन सकते हैं। 10वीं कक्षा के बाद 5 साल का फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप क्रिएटिव है तो यह कोर्स आपके लिए बना है। स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा। देश में बहुत ऐसे संस्थान हैं जो स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा करवाते हैं, जिसे करते ही बैंक, शिक्षा, कोर्ट के साथ साथ कई और क्षेत्रों में नौकरी के अवसर आपके लिए खुल जाएंगे। हर सरकारी विभाग या निजी कंपनियों में ऐसी नौकरियां निकलती रहती है जिनके लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती की जरूरत होती है। ऐसे में स्कोप काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। यह भी एक कलात्मक फील्ड है। इसमें फील्डिंग के निर्माण, डिजाइन, उसकी संरचना पर काम किया जाता है। जो कोई भी छात्र बेहद क्रिएटिव हो और फिजिक्स और गणित का ज्ञान रखता हो तो वो इस डिप्लोमा कोर्स करने के बाद करियर का नई उड़ान भर सकता है। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स विषय में रुचि और बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं तो 10वीं के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया जा सकता है। इसमें बिजनेस को चलाने के दांव पेच सिखाए जाते हैं। इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद जहां आप किसी कंपनी में आसानी से नौकरी पा सकते हैं, वही खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इन सबके अलावा भी ढेरों डिप्लोमा कोर्स ऐसे हैं जो 10वीं के बाद आपको करियर की एक नई दिशा दे सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो गारमेंट्स, कलर और फैब्रिक लाइन की इंडस्ट्री के संबंध कार्य करती है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में शामिल सभी एक्टिविटीज और मेथड से संबंध है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में लॉ, प्रिंसिपल और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी शामिल है, जो सभी किस्म के धागे और टेक्सटाइल फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग और विकास करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस साइंस के उन प्रिंसिपल्स की भी अध्ययन करती है जो टेक्सटाइल फाइबर को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर्स को एनालाइज करते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का फोकस फाइबर, मशीनरी, प्रोडक्ट्स, अपैरल और टेक्सटाइल प्रोसेस के डिजाइन करने और कंट्रोल करने के जुड़े कार्यों में होता है। डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग का संबंध आमतौर पर कागज, फैब्रिक या किसी सतह पर उपकरणों द्वारा स्याही से शब्दों और चित्रों की छपाई से होता है। यह मास कम्युनिकेशन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कई स्किल्स शामिल होते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में तकनीकी दक्षता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके फाइनल आउटपुट में टाइप सेटिंग, डिजाइन, पेस्टिंग, प्लेट मेकिंग, इमेज सेटिंग, कैमरा वर्क, प्रिंटिंग, बाइंडिंग करने वाले सभी व्यक्तियों का योग्यता और कुशलता का योगदान होता है। डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी। आज के समय में अगर आपके पास कोई हुनर है तो कभी भी जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई फील्ड्स ऐसी है जिनमें जॉब्स की भरमार है। उनमें से एक है लेदर इंडस्ट्री। लेदर आइटम्स और
एसेसरीज के मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक लेदर इंडस्ट्री जिस तरह से एक्सपेंड कर रही है उसकी कंपोजिशन में ट्रेड प्रोफेशनल्स नहीं मिल पा रहे हैं। खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए सिटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट ऑफ HBTI के डिपार्टमेंट ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी इस फील्ड की पढ़ाई के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके इंडस्ट्री में खास नाम है। इस फील्ड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी पर्याप्त अवसर है। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। भारत में प्लास्टिक की मांग 13 से 14% प्रति वर्ष बढ़ने की संभावना है तथा भारत में प्लास्टिक की खपत 2021 तक 3000 मिलियन टन हो जाने की संभावना है। प्लास्टिक की खपत और बढ़ती मांग से प्लास्टिक सेक्टर में 85 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपने 100 वर्ष पुराने इतिहास के साथ सभ्यता प्लास्टिक इस युग का सर्वाधिक उत्पाद है। पिछले कुछ दशकों से सिंथेटिक प्लास्टिक उत्पादों का महत्वपूर्ण विकास होकर मान्य किया गया है। आज के दैनिक जीवन में मोल्ड किए जा सकने वाले प्लास्टिक का उपयोग अविश्वसनीय है। खिलौने से लेकर घरेलू सामान, विभिन्न औद्योगिक घटनाओं में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर, ऑटोमोबाइल्स, रेडियो, टेलीविजन सेट, पेंट्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और शिपिंग के साथ साथ रक्षा सामग्रियां, मेडिकल, सर्जिकल उपकरणों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक उद्योग का गत दशकों से 15% विकास हुआ है तथा उसका उपयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण और घटती आयात ड्यूटी ने भी प्लास्टिक उद्योग का ग्राफ लगातार ऊंचा किया है। यही कारण है कि इसके करियर निर्माण के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी और तकनीकी जिसमें जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण या उनमें सुधार का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उनके क्षेत्र में सम्मिलित जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण आदि। डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर। रेगुलर पढ़ाई के साथ जो स्टूडेंट्स स्टाइल का भी ध्यान रखते हैं यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए सिर्फ 50 से 55% मार्क्स की जरूरत होती है। पॉलिटेक्निक समेत कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट यह कोर्स कराते हैं। इस कोर्स को करने के बाद ब्यूटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर जॉब करने की मूड नहीं है तो अपना पार्लर खोलना भी एक ऑप्शन रहता है। इसके अलावा इस फील्ड में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मेकअप का एक एक्साइटमेंट एक दिन में अच्छे पैसे दिला सकता है। कोर्स करने के बाद आप आसानी से 10 से 15,000 रुपये हर महीने कमा सकते हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। अगर आर्किटेक्चर की परिभाषा की बात करें तो किसी भी इमारत की योजना, डिजाइन, निर्माण करने वाले को आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर का काम होता है कि पहले किसी भी संरचना के बारे में एक प्लान बनाए और फिर उसका डिजाइन तैयार करे, इसके बाद उसका निर्माण करवाए। आज हम जितने भी बड़े बड़े बांध, इमारतें देखते हैं जिनके डिजाइन एकदम हटके होते हैं, यह साधारण भी होते हैं, तो ये सभी आर्किटेक्चर द्वारा ही बनाए जाते हैं। डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन। आज के समय हर व्यक्ति अपने लुक को लेकर इतना सजग हो गया कि हरदम कुछ ऐसा पहनने की चाह रखता है जो न सिर्फ दूसरों से अलग हो बल्कि आपको ट्रेंडी भी दिखाए। आपको इस चाहत का पूरा करने का काम करता है। फैशन डिजाइनर अपने अनोखे आइडिया के बूते ही हर साल मार्केट में कुछ नया लेकर आता है। अगर आपके पास भी कपड़े की समझ के साथ साथ कुछ नया हटकर करने की चाह है तो आप बतौर फैशन डिजाइनर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। आइए समझते हैं कि साइबर का अर्थ क्या है। साइबर को कंप्यूटर या इंटरनेट के समूह से साबित कुछ रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि सुरक्षा का अर्थ है कि किसी भी चीज की सुरक्षा करना। इसलिए साइबर और सुरक्षा दोनों शर्तों से उपयोगकर्ता डेटा को दुर्भाग्यपूर्ण हमलों से बचाने के तरीके को परिभाषित किया जिससे सुरक्षा भंग हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक दशक बाद इंटरनेट के कुछ भी विकसित होने के बाद ही किया गया है। साइबर सुरक्षा के आधार पर कोई भी संगठन या कोई भी उपयोगकर्ता अपने महत्वपूर्ण डेटा का हैकर से सुरक्षित कर सकता है। हालांकि यह किसी बिंदु पर हैकिंग से संबंधित है, लेकिन इसके वास्तव में किसी भी प्रणाली से साइबर सुरक्षा को लागू करने के लिए एथिकल हैकिंग का उपयोग किया जाता है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और रिसर्च की संभावनाओं पर आपका ज्यादा ध्यान है तो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स या लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन इस कोर्स को लैब रिसर्च करने के लिए करते हैं। इस कोर्स को क्लिनिकल लैबोरेटरी साइंस भी कहते हैं। इस फील्ड में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बीमारी को क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट की मदद से दूर किया जाता है। दरअसल मेडिकल लैब टेक्नीशियन किसी बीमारी की रोकथाम के लिए
फिजिशियन की मदद करते हैं। लैब टेक्नीशियन की ओर से किया गया टेस्ट बीमारी के पहचानने से लेकर इसके इलाज तक में सहायता पहुंचाती है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू, ब्लड टाइपिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्क्रीनिंग, केमिकल एनालिसिस, ह्यूमन बॉडी का सेल काउंट टेस्ट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। ये स्पेलिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करने के में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिस कोर्स के लिए 12वीं के बाद 4 साल लगते हैं, वही 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स महज 3 साल का होता है। यही डिप्लोमा धारकों को कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कंपनियां हाथों हाथ नौकरियां भी दे देती है। तो दोस्त, आशा है कि यह जानकारी आपको करियर और उद्देश्य को बनाने में सहायता होगी। धन्यवाद।